गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत लेक्चर्स के बाद क्लास 10th के लेक्चर में इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि क्लास 10th के बच्चों ने क्वेरी की है कि सर आपने लेंस पढ़ा दिया, मिरर पढ़ा दिया, बट यूज ऑफ मिरर, यूज ऑफ लेंस नहीं बताया या एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज नहीं पढ़ाया। ठीक है बेटा, हो सकता है कि कुछ चीज़ें रही हूँ, समझिए इसको। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, यूजेस ऑफ मिरर, इसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि इससे एक या दो नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए यूजेस ऑफ मिरर क्या है, मैंने थोड़ा सा पिक्टोरियल थ्रू समझाने का ट्राई किया है। देखो ये आपका है, पहले इसको समझा देते हैं। देखिए एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ मिरर, इसमें क्या है ये यहाँ पे कॉनकेव मिरर पहले पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स पढ़ाऊंगा। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, देखो कोई भी मिरर हो उसके यूज के बारे में यदि आपको पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि कौन सा मिरर कहाँ यूज होता है। उसके लिए बस एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आखिर में उसका मोटो क्या है, उसका मतलब क्या है कि वो लेंस क्यों यूज किया जा रहा है। सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जो आप डेली लाइफ में देखते भी हो, जैसे डेंटिस्ट होता है या डॉक्टर जो टीथ को देखता है, तो वो जो टीथ में टीथ स्टिक लगाता है जिससे वो दांत की कैविटी को देखता है। आप बताओ, कैविटी देखता है, कैविटी उसका मोटो क्या होगा कि कैविटी सीधा दिखे या अंदर जो दांत बहुत अच्छा दिखे। क्या उसका माइंडसेट जो स्टिक लिया है उस स्टिक का यूज करने का माइंडसेट डॉक्टर का यही है, डेंटिस्ट का, कि वो कैविटी के साइज को बड़ा करके देखना चाह रहा है कि कैविटी की सुंदरता देखना चाह रहा है। भाई कैविटी क्या सीधा कैविटी है, उल्टा कैविटी, ये उसका माइंडसेट नहीं है। डॉक्टर डेंटिस्ट का माइंडसेट ये है कि कैविटी कहाँ है, कैसा है, उसको फिल करना है तो उसको वो जूम करने का ट्राई करेगा, सीधा उल्टा उसका मैटर नहीं है। तो मेन वर्क क्या है, उस स्टिक का मेन मतलब है कि उस स्टिक यूज करके आप कैविटी की साइज को इनहेंस करना चाहते हो। मेरे को और बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए आपको पता है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव में 6 केसेस थे। 6 केसेस में आपका जो 5 केसेस है वो आपका वर्चुअल इमेज देता था और इन्वर्टेड देता था। एक जो होता था वो सॉरी 5 जो होता था आपका रियल होता था और इन्वर्टेड होता था, और एक जो होता था वो वर्चुअल और इरेक्ट होता था जो कि पोल और फोकस के बीच में होता था। अब देखो, अब कॉनकेव लगाओगे तो छोटा और बड़ा होने का चांस है, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता था, सब साइज छोटा होता था और वो वर्चुअल और इरेक्ट होता था। तो इरेक्ट में अच्छा है कि कॉनकेव में इरेक्ट दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, बट हमको तो मतलब ही नहीं है, हमको तो कैविटी की साइज बड़ी करनी है। तो साइज बड़ी करनी है, और ये भी नहीं है कि टीथ को देखने के लिए आप स्टिक को बहुत दूर तक रखते हो। टीथ जो आपका स्टिक होता है, जो आपका डेंटल स्टिक होता है, वो टीथ की जस्ट पास में होता है। इट्स मीन कुछ ऐसा मिरर हो जिसकी नियर में रखने पे वो साइज को इनहेंस करके दे। तो आप देखो कि कॉनकेव मिरर में पोल और फोकस के बीच में एडजस्टमेंट कर दिए, टीथ को आपको पोल और फोकस के बीच में रख दिए, तो टीथ की साइज को क्या करेगा, बढ़ा के वो दे देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आप जब देखो, इसमें दिया हुआ है क्या, अच्छा ये देखो दिया हुआ है, तो आपका जो डेंटिस्ट है वो क्या यूज करेगा, कॉनकेव मिरर। ठीक, सेकंड देखो, सेकंड देखिए, सपोज करो आपके पापा हैं, पापा क्लीन शेव करके ऑफिस जाना चाहते हैं। ठीक, अब वो क्लीन शेव करना चाह रहे हैं, तो क्लीन शेव का मीनिंग क्या है, सेविंग जो कर उसका मीनिंग क्या है कि आप, उनका मोटो ये है कि मेरा एक भी बाल ना दिखे। सपोज करो कोई मिरर यूज किए, अब यहाँ पे पैचेस छूट गए, यहाँ पैचेस छूट गए, यहाँ पैचेस छूट गए, यहाँ पैचेस छूट गए, तो वो तो उनका मोटो नहीं था। उनका मोटो था कि एक भी दाना, मतलब दाना मतलब एक भी बाल नहीं छूटना चाहिए। तो बाल को क्लियर करने के लिए आपके चिक को क्या करना चाहिए, जूम आउट करना, मैग्नीफाइड करना होगा। तो मैग्नीफाइड करने के लिए क्या करेंगे, बाल का तो सीधा उल्टा कुछ तो साइज होता नहीं कि हाँ सीधा इमेज बन रहा है, उल्टा बन रहा है, केवल हमें मैग्नीफाइड चाहिए। तो हम क्या करते हैं, और शीशे को बहुत दूर रख के भी नहीं देखेंगे, शीशे को बहुत पास रख के देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसा एक मिरर लेंगे जो साइज इनहेंस करके दे। इरेक्ट और इरेक्ट और इन्वर्टेड से मुझे कुछ भी लेना नहीं, बस साइज बड़ा होना चाहिए। तो साइज बड़ा होने के लिए हमें कॉनकेव मिरर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका कॉनकेव, ये आपका सेविंग में क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। अब देखिए बेटा, और अजय चलिए मम्मी लोग पे आते हैं। हमारी मम्मी, मॉम, मॉम है, मॉम को जाना है पार्टी में। ठीक, अभी आपका कोई नहीं है, मम्मी पे ही एग्जाम्पल सेट करने दो। अभी बच्चे हो, चूजे हो, अंडे से निकले हो, बेटा पढ़ लो। तो इसमें अगला आ जाएगा, मम्मी लोग जा रही हैं या दीदी लोग जा रही हैं, दीदी लोग तो छोड़ो, दीदी लोग भी पढ़ाई करने दो, मम्मी लोग जा रही है मेकअप करके पार्टी में। तो उनका मोटो क्या होगा, मेकअप
प्रॉपर लगाओ, कहीं पे भी छूटे। पता चला यहाँ पे कलर रियल दिख गया, यहाँ पे वर्चुअल दिख गया, मतलब मेकअप वाला दिख गया, और यहाँ बिना मेकअप का। समझ रहे हो क्या होगा? तो मम्मी लोग से पूछना, पूरी वॉट लग जाएगी जो सोसाइटी में बनी है, कितनी मम्मी अच्छी है, कितनी फेयर है। तो अब उनका मोटो है कि मेकअप एकदम इवनली हर जगह प्लेस्ड हो। तो ये क्या करना चाहिए, ये जो उनका फेस है वो ब्रॉड दिखे, और एरिया बकायदे एक एक चीज़ हर जगह जहाँ एक एक दाना छिप जाना चाहिए। तो क्या करोगे, सीधा उल्टा कुछ नहीं होता, दाना वो छिपाना है। तो कौन सा यूज करोगे मेकअप मिरर के लिए? कौन सा यूज करेंगे बेटा? मेकअप मिरर में आपका यूज हो जाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक, मम्मी पापा और आप, आपकी दांत सड़ गई। अब जो आपका व्हीकल हेडलाइट है, आप सोचो आपकी गाड़ी है, आप जा रहे हो, लाइट बाहर से निकल के पूरा फैल जा रहा है, यहाँ तक पूरा दिख रहा है, लग रहा दिन हो गया है, और उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है। बढ़िया है, अपना ही चक्का देख लो गाड़ी का, बहुत कितना नया चक्का लगाया हूँ भाई, कितना व्हील अच्छा है, साफ सुथरा है। ये मोटो है क्या? हेडलाइट का मोटो है कि आगे 100 मीटर 200 300 मीटर तक क्लियर दिखे, कोई आईना एक्सीडेंट बच जाए। ये पर्पज है ना, पर्पज आइडेंटिफाई करो, आप मिरर जज कर लोगे। तो मेन है कि हमको आगे देखना है, रास्ता सीधा उल्टा तो दिखेगा नहीं, तो उसका मतलब नहीं हमको बड़ा दिखना है, दूर तक जाना है। तो क्या करेंगे, उसमें आपका लग जाएगा कॉनकेव मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर का एक और है कि जितनी भी पैरेलल लाइट्स आएंगी, पैरेलल लाइट्स वो क्या होंगी, आके सेंटर पे कहीं फोकस पे जाके मिस करेंगे, या तो फोकस पे होगी तो जाके पैरेलल हो जाएंगी। तो जो हेडलाइट है उसका जो बल्ब होता है उसको लगाते हैं सेंटर पे, उससे लाइट आएगी मिरर पे, फिर वो पैरेलल हो जाएगी, सीधे में वो दूर तक हमको लाइट दिखेगी। इसीलिए यहाँ पे क्या यूज कर लिए आप, व्हीकल के हेडलाइट में देखो ऐसा होता है कुछ। ठीक है, अब इसके बाद बचा क्या आपका सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस क्या होता है, जैसे मान लो सोलर कुकर है, सोलर फर्नेस या सोलर ही समझो, सोलर फर्नेस जो है वो होता है ऐसे, पूरी लाइट आएगी, लाइट जो आ रही है पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है, एक जहाँ पे जिसको हीटअप करना है वहाँ पे क्या करेंगे, वो फोकस पे रख देंगे, तो पूरी लाइट कहाँ चली जाएगी, फोकस पे। तो वो क्या होगा, पूरा हीट उस सेंट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पे उसका यूज हो जाएगा। तो वहाँ पे भी हम क्या लगेंगे, कॉनकेव मिरर। कहाँ गया आपका, ये हो गया। लास्ट में सर्चिंग लाइट है, टॉर्च एंड फ्लैश लाइट। अब बताओ टॉर्च का मेन मोटो क्या है, सर्चिंग लाइट की, किसी को सर्च करना है तो बीम ऑफ लाइट बहुत दूर तक जानी चाहिए, स्ट्रेट जानी। आप नहीं चाहते हो डाइवर्ज हो कि यहाँ फैल जाए, स्केटर्ड आउट हो जाए, आप चाहते हो कि बीम ऑफ लाइट जाए। तो आप क्या करोगे, ऐसा एक मिरर लोगे जिसका सेंटर पर रख दे तो वो पैरेलल बीम बना दे। तो कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखोगे लाइट, तो वो रिफ्लेक्ट होगी और सीधे बीम ऑफ लाइट जाएगा और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये आपका यूज ऑफ द कॉनकेव मिरर है। ठीक है, यहाँ पे आपको यदि पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये आपका है, इसको पढ़ लेना एक बार, इसको छोटा कर दे रहा हूँ। ये छोटा कर दिया, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका आ गया एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रियर व्यू ऑफ मिरर ए व्हीकल। अब सुनो एक चीज़, थोड़ा फनी लगेगा लेकिन मज़ा आएगा, बहुत मज़ा तो आएगा। गाड़ी चला रहे हो मस्त, तो इतना फन हम केवल क्लास 10th के लिए करते हैं, क्योंकि 10th वाले फन से ही समझ में उनका आता है। 11th 12th में थोड़ा सीरियस रहना पड़ता है, सब्जेक्ट उनका थोड़ा सा ब्रॉड है और कॉन्सेप्चुअल है बहुत ज़्यादा। यहाँ देखो गाड़ी का रियर व्यू मतलब पीछे का मिरर, पीछे का। अब पीछे है तो तुम कभी देखोगे पीछे कौन बैठा है कौन बैठी है, नहीं ना, सीधा। अब ये बताओ पीछे कोई गाड़ी आ रही है, आपका मिरर लगा हुआ, तो आप उसमें देखोगे कौन है, जूम करके चेहरा दिखाए, सुंदर है नहीं है, हैं? ये तो नहीं है ना, उल्टा सीधा तुमको मैटर नहीं करता, केवल सुंदर दिखे, ऐसा तो भी नहीं है। मेन मोटो है कि पीछे गाड़ी कितनी आ रही है वो दिखे, और गाड़ी सीधी दिखनी चाहिए, उल्टी नहीं। उल्टी आएगी तो फिर भाग जाओ गाड़ी छोड़ के, क्या मिरर का यूज क्या होगा। ठीक है, तो मेरा मेन मोटो है कि उस छोटे से मिरर में बहुत ढेर सारी गाड़ी दिखे। और बताओ छोटी जगह में यदि गाड़ी ज़्यादा चाहिए तो साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो आपको पता है, और चाहे कितनी दूर भी रहे सीधा भी दिखना चाहिए, 3-4 कंडीशन है। और इस पूरे कंडीशन में फुलफिल करता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या था, छोटा साइज कर देता है, और हमेशा मिरर की इमेज की साइज, इमेज का क्या होता है, इरेक्ट होता है। तो गाड़ी कभी पलट के नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी आ रही है तुम्हारे पास आई तो गाड़ी पलट गई, दिख मिरर में, रियल में नहीं, मिरर में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि सीधी हमेशा चाहिए, तो सीधी हमेशा चाहिए तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और छोटा भी चाहिए तो कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे यूज हो जाएगा, यहाँ कॉन्वेक्स मिरर यूज होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। आप जब अपने कॉलेज जाते होगे, कॉलेज तो जाते नहीं, स्कूल जाते होगे, तो देखोगे जो यहाँ पे यू टर्न होता है ना,
यू टर्न होता है, वहाँ बड़ा सा मिरर लगा होता है। उसका मोटो क्या है कि यहाँ से मान लो मैं ये जा रहा हूँ, ठीक है, और ये जस्ट शार्प टर्निंग है, उधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी है, तो अब ढेर सारी गाड़ी है, धीरे तो हम मुझे दिखेगा तो है नहीं, वो मिरर लगा है तो मिरर क्या करेगा, उस पूरी गाड़ी का इमेज बनाएगा, कैसा, सीधा। और ढेर सारी चाहिए तो छोटा छोटा, छोटा साइज करने के लिए कॉन्वेक्स मिरर, और सीधा हमेशा रहे उसके लिए कॉन्वेक्स मिरर। हम यहाँ जा रहे हैं, देख सकते हैं कि हाँ आगे से 8-10 गाड़ी आ रही है, तो मैं अपनी गाड़ी की स्पीड कम हो, नहीं आएगा तो हम इजीली लेके चले जाएंगे, वो भी देख पाएंगे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए भी यही लगता है, ठीक है। आप मेन पर्पस देखिए कि किस पर्पस के लिए यूज करें, वो पर्पस आप यदि आपका फुलफिल हो रहा है वो मिरर आप लगा दीजिए। सीधा चाहिए हमेशा तो कॉन्वेक्स मिरर, और उल्टा सीधा मैटर नहीं करता है तो कॉनकेव मिरर, बस बड़ा करके दिखाए तो कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये जो चीज़ें करेंगे तो आपका मिरर का हो जाएगा। अगले क्लास में मैं यूज ऑफ लेंस बता दूंगा, तो आपका 1 या 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है क्लास 10th में वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए बहुत है, थैंक यू सो मच, बी मोटिवेटेड।